कोयलांचल आंदोलन की धरती रही है। जब अलग झारखंड राज्य के लिए भी आंदोलन किया जा रहा था तो उसमें भी कोयलांचल लगातार उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। दिसोम गुरु ने जिस क्षेत्र में आंदोलन किया तो चाची दिसोम गुरु के आंदोलन की ना जाने कितनी बार गवाही रही, ना जाने कितनी लाठियां चली, ना जाने कब कब गोलियां चली, लेकिन कोयलांचल कभी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटा। ए.के. रॉय का नाम लें या विनोद बिहारी महतो का, कोयलांचल की धरती से एक नेता निकले जिन्होंने झारखंड के आंदोलन की नींव रखी। अब हेमंत सोरेन ने धनबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए एक अलग आंदोलन की बात कह दी है। दरअसल जेएमएम के स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जहां हेमंत सोरेन सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कंपनियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड राज्य हमारा है तो यहाँ के नौकरियों पर पहला हक भी झारखंड के लोगों का है। झारखंड के लोग अब बेवकूफ नहीं है, ना बोका है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि अगर कंपनियां 75% रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं देती तो अब कंपनियों पर कब्जा होगा। हेमंत ने कहा कि ये कंपनियां बहुत चालाक है और सोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल, सीसीएल जैसी ना जाने कितनी कंपनियां झारखंड में आती है और झारखंड के धरती से कोयला निकालती है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? रोजगार के लिए भी वो बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, बाहर से मजदूर लाए जाते हैं ताकि वो अपने हक के लिए आंदोलन ना कर सके। अगर यहाँ के लोग रोजगार करेंगे, यहाँ के लोग मजदूरी करेंगे तो वो अपना हक मांगेंगे, इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब अगर ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती और 75% रोजगार झारखंड के लोगों को कंपनियों में नहीं दिया जाता तो कंपनियों पर कब्जा किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा कि कंपनियां अगर लोगों के साथ अन्याय करेगी, झारखंड के लोगों के साथ अन्याय करेगी तो झारखंड की सरकार उनके साथ खड़ी है। हेमंत ने कहा कि अब बाहर से आए लोग भी अपने आप को झारखंडी कहने में गर्व महसूस करते हैं। हेमंत सोरेन ने कुछ बड़ी बातें कही, हम आपको वो भी सुनाते हैं, वो भी समझाते हैं। हेमंत सोरेन आज जब कोयलांचल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करना होगा, नहीं तो स्थानीय लोग उन पर कब्जा करें। हेमंत सोरेन ने पूरा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद कोयला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की कोयला कंपनियों ने खनन का काम आउटसोर्सिंग कंपनियों को सौंप दिया है। ये कंपनियां बाहरी मजदूरों को लाकर काम करा रही हैं ताकि वे अपने अधिकार नहीं मांग सके। मैं हेमंत सोरेन का पूरा बयान कोट कर रहा हूँ। स्थानीय लोगों को जानबूझकर रोजगार से दूर रखा जा रहा है क्योंकि कंपनियों को डर है कि लोकल लोग आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जो बड़ी बातें कही वो भी हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी के बताए मार्ग पर चलेंगे तो देर से ही सही पर मंजिल जरूर मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब गैर झारखंडी भी खुद को झारखंडी कहने में गर्व महसूस करते हैं। आचार संहिता के कारण जो है जो कार्यक्रम दिन में रखा गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पूरी ताकत के साथ नगर निकाय चुनाव लड़े। सीएम हेमंत सोरेन ने कोयलांचल के मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दिया कि जेएमएम को अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी मजबूत करने की ज़रूरत है और नगर निकाय चुनाव से बेहतर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि लड़िए और नगर निकाय चुनाव में जीतिए। धनबाद से मेयर पद के लिए चंद्रशेखर अग्रवाल को जेएमएम ने समर्थन दे दिया है और चंद्रशेखर अग्रवाल भी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सीएम हेमंत सोरेन के साथ गए। यहाँ सीएम ने संकेत दे दिया कि धनबाद का चुनाव क्यों ना कितने भी बाहुबल का चुनाव हो, लेकिन जेएमएम के प्रत्याशी को कोई डराने धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि झारखंड का लाल हेमंत सोरेन उसके साथ है। हेमंत सोरेन धनबाद नगर निकाय चुनाव में जो संदेश देकर आए हैं उससे स्पष्ट है कि जेएमएम धनबाद नगर निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने के लिए आगे आने को कहा है। हेमंत सोरेन का यह बयान
कि अगर कंपनियां झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं देती तो कंपनियों पर कब्जा करे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।